अरे यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है, कितना खूबसूरत है। चलो एक सेल्फी हो जाए। जरा हाथ उठा। हाँ सही किया। जरा इस तरफ से। बढ़िया, ये एंगल अच्छा लग रहा है। इंटरनेट के मुताबिक तो ये जगह खाली रहती है। जरा इस तरफ आ जाओ। यहाँ इतनी हाँ भीड़ ये कैसे बेहतर है। करेक्ट। हाँ बढ़िया लग रहा है ना। मैं कुछ करती हूँ। जरा देखो तो कैसी आई है। हेलो अंकल, हाय आंटी, फोटोज ले रहे हैं आप? जब हम जवान थे हमें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। रिटायर होने के बाद हमारे बच्चों ने ये कैमरास दिए जिनमें कई सारे फंक्शंस हैं। कितने बटन्स हैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, प्रोफेशनल कैमरा है ना। आपने जो फोटोज लिए हैं वो हाँ दिखाएंगे देखो, मुझे? तुम्हें कैसे लगे ये? इसकी लाइटिंग की सेटिंग अगर चेंज करेंगे तो फोटोज और अच्छे आएंगे। ओ जरा बताओ ना। देखिए, डे लाइट में आप लैंडस्केप्स ले रहे हैं, राइट? तो इसका आईएसओ आपको कम कर देना चाहिए। इससे फोटो निखर कर आएगी और सब्जेक्ट पर फोकस होगा। ओह। आप अपर्चर भी बढ़ा सकते हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड कम कर सकते हैं। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी ही आपकी अच्छा। नॉलेज बढ़ेगी। और सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे और बैकग्राउंड ब्लर करेंगे तो फोटो और अच्छी आएगी। ओह ये बढ़िया टिप थी। क्या आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं? अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे बॉस तो वो है। ओह। इन्हीं से तो मैंने सब सीखा है। बहुत अच्छी फोटोज लेते हैं ये। देखो क्या हाँ, ये बढ़िया रहे। फोटो आई है। वाह बढ़िया है। क्या बात है। तुम आखिर कर क्या रही हो? जाकर उन्हें जल्दी से यहाँ से हटाती क्यों आप नहीं? समझ नहीं रहे हैं मैं क्या करना चाह रही हूँ। सब लोग यहाँ देखिए, मेरे बॉस आप लोगों की फोटो लेना चाहते हैं। जल्दी अरे रेडी वाह, हो क्या जाइए। बढ़िया आइडिया है। मैं ऐसा क्यों वाह। करूँगा? जैसा कहे वैसा चलो करो। चलो खड़े रहते हैं। चलो अंकल। कुछ दिन पहले भी डार्क सर्कल्स दिख रहे थे। कितने दिनों से ठीक से सोए नहीं? जिस दिन हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी ना, उसी दिन से सोया नहीं हूँ। आर्ग्यू किया? लेकिन मैंने तुमसे कब बहस की? अच्छा अच्छा, मानती हूँ। मैंने थोड़ा रूडली। चलो तुमने माना तो सही कि तुम रूड थी। हाँ हाँ, मैं ठीक से सोच नहीं रही थी तो शायद ऐसे कुछ बोल दिया होगा। तो फिर मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी? क्या क्या माफी मांगना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी इंसल्ट की थी। नहीं नहीं, अपने शब्दों से मेरी इंसल्ट की थी। तुम जैसे से कभी पाला नहीं पड़ा। मेरे जैसा कोई जो दुनिया बदलने वाला है तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ओवर टाइम काम करता रहा और ये सोचता रहा कि कब तुम मुझसे माफी मांगोगी।
और जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगती मैं अच्छा फील नहीं करूंगा और ये इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकता है। इतनी सीरियस बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, तुम्हें ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि तुमसे उस दिन कोई गलती भी हुई थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बेहद काबिल इंसान का फ्यूचर बिगाड़ रही हो? अच्छा ठीक है, मैं गलत थी, आई एम सॉरी। हाँ, मैं इतने बड़े क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हूँ, आई एम सॉरी। दिल से तो नहीं कहा? मैंने सॉरी कहा ना, और क्या करूँ मैं, बताओ? तुम्हें डिनर पे ले जाऊँ या क्या करूँ? कैसे मानोगे तुम? हाँ, अगर तुम मुझे ट्रीट दोगी तो शायद मैं तुम्हारी माफी को स्वीकार कर लूंगा। ठीक है चुयांग, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा पीछा कभी नहीं करोगे, मुझे कभी सताओगे नहीं, समझ गए? तो बताओ खाने के लिए कहाँ जाना है? तो चू यांग मैप आपकी सेवा में हाजिर है। यहाँ से 200 मीटर लेफ्ट। इस तरह। अच्छा, मुझे लगता है ऐसी जगहों पर तुम नहीं आती होगी, है ना? हाँ। मेरे एक्स हस्बैंड को ऐसी जगहें बहुत पसंद हैं, लेकिन ना वो मुझे कभी ऐसी जगह पर लाए और ना मैं उनके साथ गई। पता है, आप जैसी लड़कियों को अक्सर यहाँ आना चाहिए ताकि अच्छा महसूस करें और बेहतर जी पाएं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे ठंड नहीं लग रही। आपके कपड़े बहुत फैंसी हैं, इससे स्मेल नहीं आएगी। वो लोग वहाँ ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, सही कहा ना? ये सीलिंग भी ना ऐसी जगहों पर जाने के लिए मुझे मना कर देती थी, चाहे मैं कितने हाथ पैर क्यों ना जोड़ता। आखिर वहाँ चल क्या रहा है और वो लड़का कौन है? अभी से सब क्यों सोच रहे हो? मैं देख के आऊँ क्या उन्हें? रहने दो। हाँ, ये लेकर आ जाइए। चुयांग, तुमने लास्ट टाइम ये जैकेट कब धोया था? तुम खुद ही ये स्मेल झेलो। जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत काम करता हूँ, सोने का समय नहीं मिलता, तो फिर कपड़े कैसे चेंज करूंगा, इसीलिए ऐसा है। सेहत काम से ज्यादा जरूरी होती है। लगता है यही चोमू से फूल भेजता था। कोई उसे रोज फूल भेजता है? तुमने तो ये बात मुझे नहीं बताई। मुझे जहाँ पर भी लोग मिल जाएं वो हमेशा फूल देते ही रहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टर ली, क्या बोल रहे हैं? ये रही आपकी ऑर्डर और ये आपके लिए सर। हाँ, ठीक है ना? आपको जो कुछ भी चाहिए बस हुक्म कीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अरे आप यहाँ पर मेरा काम चेक करने के लिए आए हैं? अरे रे सर, मैं अपने सारे कचरे को आजकल रिसाइकल बिन में डाल के ऑर्गेनिक वेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सारा सेपरेट कर देता हूँ, और आज से आप लोग मुझे रिसाइकलिंग बंदा बुला सकते हैं। अच्छी बात है, लगे रहो जी। ऐसे ही रहना। हाँ, आप लोग कुछ खाएंगे नहीं? अब क्या, चलो हम कहीं और चल लेते हैं, पार्टी मेरी तरफ से। तुम जैसा कह रहे हो वैसा करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब हमने डिनर खा लिया है तो घर जाकर सो जाएं प्लीज। क्या बात कर रही है इतनी जल्दी? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे अभी तो ऑफिस जाना है। अभी तुम काम करने वाले हो? हाँ। पता है तुम अभी तक यंग हो, लेकिन इतना भी मत थकाओ। मेरे एल्गोरिथम में क्या है कि अभी भी कुछ बग्स हैं और इसीलिए मेरे साथी उस पर काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपके साथ डिनर पर आ गया, जो मेरे दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा।
जब पेट भर के खा लिया है तब उनकी याद आ रही है। मैंने वेटर से कह दिया है कि कुछ खाना पैक करे ताकि मैं उसे ऑफिस लेकर जा सकूं। जब वो देखेंगे कि मैं उनके लिए इतना फैंसी खाना लेकर आया हूं तो वो काफी खुश हो जाएंगे। अब तुम लीडर की तरह लग रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जब ली हो गया हो तो चले। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देती हूँ और रात रात भर काम करना बंद करो। हाँ। उसका पीछा करना चाहते हो? पीछा? उसकी जरूरत नहीं है। एक डिनर ही तो किया है उसके साथ। अब शायद मूवी देखेंगे और फिर मैं जा रहा हूं, थक गया हूं। बाद में मिलते हैं। चलो हम आ गए। तुम सो गए क्या? अरे आओ ना, बाहर खड़ी होकर क्या कर रही हो? यहाँ तो एक ही बेड है। हमारे पास जो है उसमें ही हमें देखना होगा। 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ यही एक रूम था।
ये बेड इतना बड़ा जरूर है कि तुम इस पर सो सको। उठ जाओ। उठने का समय हो गया है। आप इतनी जल्दी उठ गए? ताकि तुम ज्यादा देर सो सको, क्योंकि कुछ लोगों ने कल कहा था कि हमें उनकी बस में लिफ्ट मिल सकती है, जिससे हम कुछ पैसे बचा सकते हैं, और वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं। जल्दी नहीं उठोगी तो हमें जाने में देर हो जाएगी। जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ ठीक है। कुछ दिनों की बात है, वापस जाने के बाद आराम से सोना। वापस जाकर इतनी जल्दी काम हो भी गया? हमने काफी फोटोज ली हैं और उनमें से ही अच्छा कलेक्शन बन जाएगा, और सब कुछ अच्छा रहा तो शायद हमें नेशनल मैगजीन में जगह मिले, जिसके बाद हमें रेगुलरली काम मिल पाएगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। पैसे तो हमें बनाने होंगे ना, पूरी जिंदगी सेविंग्स पर नहीं कर सकती। तुम्हें भी तो पैसे देने हैं। हाँ हाँ। हाँ किंग किंग, बोलो क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसे ही। हाँ? मेरा मतलब, अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा पूछो। कल रात लुओक्शी और मैं एक ही बेड पर सोए थे। तुम बहुत छोटी हो इस चीज के लिए, समझ नहीं आता तुम्हें? अरे इस रूम में बस एक ही बेड था और नीचे सोने की जगह भी नहीं थी। वैसे तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। कुछ भी नहीं हुआ क्या? हाँ, तो लुओशु काफी डिसेंट बंदा है। हाँ, अरे पता है, वो तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कोई लड़का हूँ। मेरी बात सुनो किंग किंग, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ होता है तो मैं तुम्हें कुछ एडवाइस और टिप्स दे सकती हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूँ? पर हाँ, तुम मेरा ओपिनियन पूछ रही हो तो मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि लुओशु एक डिसेंट लड़का है और वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि क्या मैं सच में इतनी अजीब लगती हूँ? ऐसी बात नहीं है, समझ रही हो? लड़कों को आजकल खुद को कंट्रोल करना नहीं आता है। हाँ, तुम मेरे भाई की बात कर रही हो ना? लुओक्शी तो बिल्कुल मैच्योर नहीं है, सच में। याद है वो इन्फ्लुएंसर वाले केस में वो कैसे बिहेव कर रहा था? हम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। इतना गुस्सैल है, मूडी है, अकड़ू है, अपनी फीलिंग्स भी ढंग से नहीं बता पाता, और प्यार से तो कभी बात करते ही नहीं देखा मैंने उसे।
पता नहीं मर्द है या क्या। मतलब कल रात जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शायद तुम्हें तुम दोनों के रिश्ते के बारे में फिर से सोचना चाहिए, समझ रही हो? ऐसा तो नहीं है, मुझे बस भड़ास बाहर निकाली थी, अब अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। फोन कॉल हो गया? हाँ हो गया। तो वेट क्यों कर रही हो? उसने कहा कि मैं एक मर्द नहीं हूं। बॉस, आप यहाँ पे? हाँ, जीलिंग आ गई है क्या? वो तो यही है, आपने देखा नहीं उन्हें? नहीं देखा। एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का देखा, उसने जीलिंग मैम को ड्रॉप किया और फिर वो वापस चला गया। मैंने मैम को एलिवेटर के पास जाते हुए देखा तो मैं रुक गई। मैं नहीं चाहती थी कि उनका मेरा आमना सामना हो। हैंडसम लड़का? जीलिंग, तुम बहुत बदल गई हो। आजकल तुम ली हांजी को बारबेक्यू खाने के लिए घसीट के ले जाती हो क्या? ओह, मैं तो भूल ही गई। ये वही जगह है ना जहाँ तुम और ली हैंगजी अपने दुखड़े रोते हो? अगर तुमने मुझे देख ही लिया था तो उसने भी श्योरली देखा ही होगा। ली हांजी कल रो रहा था, वो भी फूट फूट कर। उसने कहा था अब वो बच्चे के साथ डिनर करने वो लगे। कैसा महसूस कर रहा होगा। बारबेक्यू खत्म होने के बाद वो मूवी देखने के लिए गए। मूवी देखेंगे और फिर उसे देखकर लगा मानो वो जम गया हो। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। उसके बाद वो कार में बैठ गया और उस जगह से चला गया। यांग वांग, ली हैंगजी भी आकर मुझसे इस बारे में सवाल नहीं कर सकता क्योंकि अब उसका कोई हक नहीं है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि वो लड़का बाइसिकल से आया था, मगर आज सुबह वो तुम्हारी कार चला के जा रहा था। आके चल क्या रहा है यहाँ पे? अब मुझे नहीं पता चीजें यहाँ पर सही है भी या नहीं। वो तुम्हारा चुप लगता रहो, क्या है? बहुत हो गया, अपनी हद पार मत करो। हम अपने काम पे पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे। समय बर्बाद मत करो और जाकर अपने केस को रिव्यू करो। मेरी चिंता छोड़कर इस केस की चिंता करो। निकलो। हाँ जाओ। डायरेक्टर ली, आपके लिए इनविटेशन आया है। किसका है? किसी इन्वेस्टमेंट फर्म का है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। इस तरह का इनविटेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ये इवेंट कल रात 9 बजे है। ड्राइवर को भेजूँ आपके लिए या फिर आप खुद आ जाएंगे वहाँ तक? मैं खुद ही आ जाऊँगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। ये आपके लिए। ये अब ये क्या है? ये मिस्टर ही ने मुझे आपको देने के लिए कहा। मिस्टर यांग वांग ने मिस्टर ही को ऑर्डर्स दिए कि अब से हर रोज़ वो आपको फ्रेश जूसेस लाकर पिलाया करें। वैसे मिस्टर यांग वांग मिस्टर ही से मिले कैसे? उनसे कहना अगली बार ऐसा ना करे। अभी से ले जाओ और खुद पी लेना। मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, डबल एस्प्रेसो डार्कर। डायरेक्टली मिस जीलिंग के अकॉर्डिंग अगर आप थके हुए हैं तो आपको थोड़ी देर जाके रेस्ट करना चाहिए क्योंकि डार्क कॉफ़ी पीना आपको अलाउड नहीं है। यहाँ चल क्या रहा है? मुझे क्या पीना चाहिए ये मैं तय नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। पहले ये यांग वांग और अब ये सीलिंग। मुझे कॉफी चाहिए। डबल एस्प्रेसो अभी लेके आ रहा हूँ। जल्दी लेकर आओ। अरे अपना काम करो, काम करो। एक के बाद एक मुझे सिखा रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रिकॉर्डिंग की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं, लेकिन प्री डिस्कशन के हिसाब से ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। इनफैक्ट फीफी और वो रियल एस्टेट कंपनी ऑनलाइन ज़्यादा लड़ रहे हैं, काफ़ी एक्टिवली। रियल एस्टेट कंपनी के पार्ट के तौर पर उनके पास अब नए मटेरियल्स आए हैं कि नहीं? रियल एस्टेट कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज़ रोक दी हैं और फीफी हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ एक्सप्लोजिव पोस्ट कर रही है। फीफी का एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उसके बिना शो मुमकिन नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं बात करती हूँ वो सुनने को तैयार नहीं होती।
बॉस, मुझे लगता है लॉयर लियाओ को उससे बात करनी चाहिए, वही ठीक रहेगा। वैसे भी फीफी सबसे पहले उन्हीं से तो बात करने गई थी। मुझे लगता है लॉयर लियाओ थोड़ा हेल्प कर सकती है इस बारे में, और फीफी उनकी सुनेगी भी। और वैसे भी आप दोनों जब साथ होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं, है ना? उसे ढूंढ के लाता हूँ। लिया वांग, तुम जानती हो ना, डायरेक्टर जाने से पहले अपनी कुछ जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप कर गए थे। तो अगर तुम ये काम अच्छे से नहीं कर पाई तो मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा। आपकी बात सही है लॉयर चन, मैंने ये काम अच्छे से नहीं किया है। हेंगदा रियल एस्टेट जीहेंग की प्रॉपर्टी का हिस्सा तो नहीं है, पर मीडिया इस पर स्टोरी ज़रूर बनाना चाहती है, और अब तुम्हारी वजह से फेफे सबको परेशान कर रही है। अब वो अहम घड़ी आ गई है जब किंगो की नेगोशिएशन शुरू हो। मैं फेफे को बार बार कह रही थी, पर वो मेरी बात नहीं सुनती। तुम एक लॉयर हो और फेफे एक नादान बच्ची की तरह है जिसे कुछ भी नहीं पता है। उसके पास ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है। तुम उसे सबको इस तरह परेशान कैसे करने दे सकती हो? और मैं किंगाओ का केस तुम्हें कैसे हैंडल करने दूं? मैं समझ सकती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जल्द से जल्द इस केस को कंप्लीट करती हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारा भला चाहती हूँ। चलो अब जाओ। क्या हुआ? फेफे की वजह से तुम्हें फिर से डांट मिली? मुझे लगता है तुम्हें यांगवांग से बात करनी चाहिए, ये उसी का तो प्रोग्राम है। मैं उससे क्यों डिस्कस करूंगी? उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए, समझ रही हो? वैसे भी ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है टीवी स्टेशन के साथ। एक बार ये प्रोग्राम हो गया, फिर मैं डायरेक्टर ग्वांग से कहूंगी कि मैं ये अब और नहीं करूंगी। हेलो, मैं फेफे हूँ और मुझे कंपनी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैं आज उस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगी जिसने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है। हेलो मिस लिया। फाइनली तुमने जवाब तो दिया। सॉरी, वो क्या है ना, मैं ही अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करने में बिजी हो गई थी। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी क्योंकि डिस्कस करना था टीवी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, बोलिए। मुझे नहीं लगता कि तुम प्रोग्राम में पब्लिसिटी के लिए जा रही हो और ना ही बदला लेने के लिए जा रही हो। तुम वहाँ बस खुद को प्रोटेक्ट करने जा रही हो, और इसीलिए तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें हेंगड़ा रियल एस्टेट से क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे सभी के सामने माफ़ी मांगे और कुछ नहीं। और इसके अलावा मुझे उन्होंने कहा है कि मैं मेंटल कॉम्पेंसेशन की डिमांड करूँ। आप बताइए ना कि मुझे कितना मांगना चाहिए, मुझे इसका आइडिया नहीं है। इसके बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, मैं खुद ही वहाँ पर जाकर किसी से बात करके पता लगाती हूँ क्या है। मिस लियाओ, आपने देखा था ना, उस कंपनी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है। वैसे अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब ये फैसला हम लोगों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। और मैंने पहले भी ऐसा शोज देखा है जिसमें ऑडियंस ही जज होती है। उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरे केस में भी ऑडियंस ही जज करे कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक है मिस लियाओ, मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो फोन रखती हूँ। क्या बात है, पक्का इसकी अपनी जूरी भी होगी। लॉयर लियाओ, या मिस्टर यांग यहाँ आए हुए हैं। लॉयर लियाओ, अरे आप कहाँ पर जा रही हैं?
लॉयर लिया हो ना बहुत ही मेहनती हैं। उन्होंने मुझे खुद यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं केस डिस्कस कर सकूं उनके साथ। है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? अरे मैं तो बस ये बोलने आया था कि रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है और दोनों पार्टीज में अभी भी घमासान युद्ध जारी है। मैं बस चाहता था तुम आके थोड़ी सी मदद कर देती तो, और मुझे लग रहा था तुम आओगे ही नहीं। पर मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा कि मुझे तुमसे काम की कोई बात करनी है। अरे वाह, ये तो कमाल है। हम आ गए। कहाँ गए हैं हम? मेरे घर। मुझे तो बस कोई शांत जगह चाहिए थी जहां पर हम केस को आगे डिस्कस कर सकें, और मुझे लगा मेरे घर से बढ़िया क्या होगा जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं काटूंगा नहीं। हम पहुंच गए। कुछ पीना चाहोगी? नहीं। यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? वाह, मैं ऐसे ज्यादातर खोलता नहीं हूं। इन खिलौनों के लिए तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है? हाँ, वो इससे मुझे मेरा बचपन याद आता है। फ्रिज में रेड वाइन रखी है, तुम साथ में पीना चाहोगी? केस की बात करते हैं। अच्छा, बात ऐसी लगता है कि तुम बोलो। अरे नहीं, लड़कियां पहले। तुम पहले बोल सकती हो। ये केस अब बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है जैसा कि वो पहले था। ल्यूज और लीज दोनों ही अपना फायदा देख रहे हैं और उन्होंने शायद सोचा नहीं कि फेफे इतना लड़ेगी। लिया बैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम मुझसे पूछना चाहती हो। ऑनलाइन अटैक जो हैंगडा ने किया है उसको फेफे ने आसानी से दबा दिया है। मुझे लगता है शायद उसे कोई तो मदद कर रहा होगा। ये चीज वो अकेले खुद नहीं कर पाएगी। ये मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीजें की हैं। जैसे मैंने कुछ इवैल्यूएशंस किए हैं और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि कंपनी जो है वो माफ़ी मांगे और कॉम्पेंसेशन दे। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले अगर फीफे और बाकी लोगों को दबाने की कोशिश करेगी तो वो लोग शायद और ज्यादा पैसा मांगना चाहेंगे। लेकिन वो प्रॉपर्टी कंपनी कभी भी मानने नहीं वाली है। तो शायद कोर्ट में केस जाएगा ही जाएगा। तो सेटल करने का तो मुझे कोई हाँ, मानता हूँ कि मैं एक टीवी होस्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में आने वाले लोगों से उतना बात नहीं करता। मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। क्या तुम प्लीज सुनोगी? अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे तुमसे बात करना कहाँ से शुरू करना चाहिए। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं पूछ सकते जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में हो? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? हाँ जरूर।
क्या हो गया है तुम्हें ली हेंग जी? तुमने मुझे देखा और फिर भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। ये तो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल नहीं था। क्या तुम मुझे थकाने की कोशिश कर रहे हो या आप मेरी केयर नहीं करते? डायरेक्टर जैंग, आइए ना प्लीज, अंदर आइए। एक बात कुछ ऐसी है। मुझे लगता है कि हमें 2 काम करने होंगे एक साथ ही। पहले तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों को अपोलोजाइज करने के लिए और कॉम्पेंसेशन देने के लिए मनाना होगा, जो कि आसान नहीं होने वाला क्योंकि वो नहीं मानेंगे। और सेटलमेंट के लिए एक नंबर होना चाहिए जो दोनों की डिमांड्स के हिसाब से सही हो, लेकिन फेफे आसानी से नहीं मानेगी। तो मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं काफी चीजें जानता हूं जो कि हमारे बीच में आ रही हैं। मैं उन सभी चीजों से पीछा छुड़वाना चाहता हूं तुम्हारे पास आने से पहले, मगर मुझे एहसास हुआ कुछ चीजें मेरे काबू में नहीं है, जैसे कि मेरी खुद की माँ। मुझे लगा था कि मैं इसे बस थोड़ा सा टाइम दूंगा, समझदारी से सोचूंगा तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, मगर जिंदगी ने मुझे दिखाया कि कितना गलत था मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आंटी तुमसे मिलने के लिए आएंगी। उन्होंने तुमसे क्या पूछा? फेफे को वैसे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए था, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ लॉयल आओ कि मेरी आंटी ने तुमसे क्या बोला। कि उसे ये सब नहीं लॉयल आओ, चाहिए, जितना उसे कि मैं बस तुम्हें माफी जानता हूँ चाहिए। तो मुझे आसानी से उसने कभी पहले नहीं कहा बताओगी, तो था, मैं लेकिन जानना पता नहीं, चाहता हूँ कि वो मेरी प्लीज बात उन्होंने सुन- तुमसे मैं क्या केस की बोला। बात कर रही हूँ। मेरे नाम का मतलब है सनशाइन, मगर ज्यादातर मेरी जिंदगी उल्टी ही रही है। मेरी ज्यादातर जिंदगी अपने घर में अकेले ही पड़े रह के गुजरी है। मैं इतना अकेला था कि मुझे लगने लगा था कि अकेले रहना ही तो असली जिंदगी होती है। जब तक कि एक दिन मैं यहां पर आके बैठा जहां पर फिलहाल अभी तुम बैठी हुई हो, मगर जिसके बारे में मैं सोचने लगा था वो थी तुम। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं उस जिंदगी में नहीं जाना चाहता जहां तुम न हो। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाऊंगी, तुम खुद ही कर दो प्लीज। मैं हमारे बारे में बात नहीं करूंगा, केस के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ केस। मगर प्लीज मत जाओ। तुम्हारे इस डेकोरेशन वाले केस पर इतना बड़ा बखेड़ा कैसे खड़ा हुआ? डायरेक्टर जैंग, मैं आपको पूरी बात अच्छे से समझा सकती हूँ। ये सब उस यांग वांग का किया धरा है। वो बस अपने रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। मेरा यकीन कीजिए, यांग वांग इसके पीछे नहीं है, बल्कि वो तो कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मसले को कैसे शांत किया जाए और मीडिया में ये बात कैसे दबाई जाए। वही हो रहा है जो पिछले यंग कपल केस में हुआ था। उस केस से तुम्हारी रेटिंग्स बढ़ी थी, युवा व्यूअर्स पर
उस केस की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा था, तो उसे लगा होगा ये मौका अच्छा है और उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। अगर वो इस सब के पीछे नहीं भी हो, लेकिन उसने इसके पीछे छोटा किरदार तो निभाया ही होगा। डायरेक्टर, अगर आपको लगता है कि हमारा शो आपकी उम्मीद पर नहीं खरा उतरा तो हम इसे बंद भी कर सकते हैं। अरे शावनियो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गैर जिम्मेदार होगा? सभी जानते हैं कि वो लोग इस शो पर मौजूद होंगे और तुम इसे कैंसिल करोगी? हमारे नेटवर्क की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। एक काम कर सकते हैं, आप ये शो सुपरवाइज कीजिए। इसी बहाने आप बारीकी से देख पाएंगे और आप अपने प्रॉब्लम्स भी बता पाएंगे। मैं जानती हूँ डायरेक्टर, आप मुझे समझाने आए हैं ताकि मैं और गलतियाँ ना करूँ। आप सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस बात के लिए शुक्रिया। हमारे बिजनेस में हमें अपने सिद्धांतों पर हमेशा कायम रहना चाहिए। तुम खुद एक डायरेक्टर हो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं? इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर, मैं ये बात समझ गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं देख लूंगी।